मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने कहा था कि अगला वीडियो मैं बेहतरीन सब देने जा रहा हूँ, दूंगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिखा हूँ, ध्यान दे करके आप इसे समझेंगे और कॉपी और कलम दे करके इसे जरूर उतारेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। और समय अंतिम आ चुका है, 24-25 दिन एग्जाम है। और देखेंगे कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना। त्रिभुज में 3 कोण होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। त्रिभुज में 3 कोण होता है, कोण A, कोण B, कोण C। तो तीनों का मान निकालना है, तीनों का मान निकालना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको आप देखेंगे बढ़िया तरह से। इसको हम सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। हम आपको धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। मैं भी फास्ट बोल सकता हूँ, इतना फास्ट कि शायद आप समझ नहीं पाइएगा। बहुत स्पीड बोलता हूँ मैं, लेकिन यहाँ स्पीड इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, गणित। और गणित के टीचर जो होते हैं तो वो बच्चे के लिए एक वरदान साबित होता है कि बच्चे को इस तरह से मैथ समझाए कि बच्चे समझ जाए। ऐसा नहीं कि इधर उधर करके जो है पूरा फास्ट बता दे, बच्चा समझा ही नहीं। तो आप मैथमेटिक्स को इस तरह से आप समझिए, इसलिए मैं स्लो बताता हूं, इसलिए मैं स्लो बताता हूं, धीरे धीरे इसलिए बताता हूं कि आप धीरे धीरे आप एक एक लाइन, एक एक अंक को समझते जाइए। देखिए कि मैं किस तरह से मैथ को बताता हूं, ध्यान देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बुक का, आपकी किताब का, आपके चैप्टर का ये प्रश्न है। तो यहां लिखा हुआ है कोण C बराबर 3 कोण B इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। तो इसमें देखना है कि आपको कोण C का मान इतना दिया हुआ है। गौर से देखा जाए कि हम कर क्या रहे हैं। गौर से देखिए कि आप, हम इस हिसाब के साथ जो नियम है कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद ये जो है कोण C का वैल्यू 3 कोण B है। फिर यहां से उठाते हैं, ये पूरा मान इसका दिया 3 कोण B 2 पार्ट में है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या कर जानते हैं, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप पढ़े होंगे 7th में, 8th में, 9th में, तो मैट्रिक में तो है ही, ये सब पढ़े होंगे आप। याद कीजिए पीछे गई कि कोण A, कोण B और कोण C का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब हमको देखना है कि कोण A का मान यहाँ कहीं नहीं है। थोड़ा गौर किया जाए, थोड़ा गौर किया जाए कि कोण A का मान यहाँ पर नहीं है।
तो कोण ए को उतार देते हैं, जिसका मान नहीं है उसको हम उतार देते हैं, प्लस कोण बी का मान नहीं है, कोण बी को उतार दिए, प्लस कोण सी का मान देखिए यहाँ कितना है, प्लस कोण सी का मान 3 कोण बी है, 3 कोण बी है बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। आप इस पर ध्यान देंगे, कोण ए का मान नहीं था, कोण ए उतर गया, कोण बी नहीं था, कोण बी उतर गया, और कोण सी का वैल्यू जो है मेरे पास 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, और देंगे। तो अब करना क्या है, कोण ए प्लस कोण बी इसको हम जोड़ेंगे। यहां देखते हैं कि यहां प्लस है, यहां प्लस है, जाति जो है एक ही है, कोण बी और 3 कोण बी दोनों जो जुटने के बाद 3 कोण बी 1 कोण बी 4 कोण बी हो जाता है बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण प्लस 4 कोण बी मतलब 1 कोण बी और 3 कोण बी बराबर 4 कोण बी बराबर 180। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कठिनाई तो होगी ही, चलिए आप मैथमेटिक्स में तैयारी कुछ कम किए हैं तो कठिनाई होगी। 365 दिन का बुक है, किताब है, और आपको तो तैयारी करना चाहिए था, लेकिन यदि नहीं किए हैं तो घबराइए मत, आप थोड़ा सा समय दीजिए, कॉपी कलम किताब लेकर के आप देन एंड देयर सारा काम छोड़ करके, सारा काम त्याग करके 24-25 दिन एग्जाम बचा है उसको पढ़िए। कठिनाई अपने आप मिट जाएगा। कितनी ठंड थी इस बार, अब धीरे धीरे गर्मी आ गई, तो वैसे ही है, यदि कठिनाई है मैथमेटिक्स में तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब है आप इसको समझिए, एक समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पुनः लिखते हैं, फिर अब इसका काम खत्म हो गया, अब हमको लेंगे इतना। दूसरा स्टेप में है 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, मतलब ये दोनों का काम कोण सी और 3 कोण बी को उतारने के बाद, मेरा वैल्यू डालने के बाद सी का मान देने 180 जहाँ था और 180 डिग्री था, तो इसमें क्या किए हम इसको जो करके 4 कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री आया। कोण दूसरा स्टेप में 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। अब क्या करते हैं, और दे करके 3 कोण बी को उतारते हैं बराबर 2 कोण ए प्लस कोण 2 कोण बी। क्या किए हम, इसको गुना किए, इसको इससे गुना किए, फिर इसी 2 से दोनों गुना किए, 2 को इसी से दोनों से जब गुना किए तो आया यहाँ पर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। ठीक है, अब करते क्या है, ये पूरा जो है, पहले हमको ए चाहिए ना इधर, फिर बी चाहिए, यहाँ पर 3b है, तो ऐसा करते हैं ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले आते हैं एकदम हल्का करने के लिए। ये नियम कुछ कोई नियम नहीं है, नियम यह है कि पूरा उठा करके इधर का उधर कर दीजिए, इधर का इधर कर दीजिए, हल्का हो जाएगा। क्योंकि ऐसी लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं आए तो सीधा क्या समझिए, इसको उठा के इधर लाए, इसको इधर किए, 3 कोण बी। अब क्या करते हैं, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी माइनस 3 कोण बी, और अब 2 कोण ए माइनस हो जाएगा, एक 2 कोण बी में 1 कोण 3 कोण बी चला जाएगा, 1 कोण बी बचेगा, एक तो लिखा ले जाता है, मतलब कोण बी समीकरण 2, समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 जब लिखे आपको फिर से समझाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो स्टेप था, कहने मतलब है स्टेप था ये कि
इसको 2 स्टेप में था तो इसको हम इससे लिए। अब इसको जो है एक समीकरण यहाँ निकला, दूसरा समीकरण के लिए जो है ये तैयार है, यहाँ से यहाँ तक ये तैयार था। इसको हम लेने के बाद मेरा समीकरण क्या आया, 2 कोण ए माइनस कोण बी। अब क्या करते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या 2 में लिखिए, ऐसे लिखिए। तो इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं यदि आपकी इच्छा है कि हम अंग्रेजी में लिखें, क्योंकि हम हिंदी में इसलिए लिखे कि आप समझिए, और आपकी किताब जो है हिंदी माध्यम है, इसलिए हिंदी में लिखे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं अब यहाँ पर दूसरा पार्ट में, समीकरण 1 समीकरण 2 से। समीकरण 1 यहाँ है दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, ये दोनों को यहाँ लिखते हैं, कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180। समीकरण 1 लिखते हैं, दूसरा क्या है, एक ही लाए हैं, यही उठा के यहाँ लाए हैं, दूसरा लाए हैं, हम 3 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, इसी को उठा करके वहां लाए हैं। फिर यहाँ क्या करते, 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर, यहां पर 0 दे दीजिए, सॉरी 0, यहां पर 0 दे दीजिए, समीकरण 2। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो है 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी माइनस 3 कोण बी, इसको घटने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब इसमें हम करते क्या है, गुना 4 से गुना कर दीजिए, क्यों, यहाँ प्लस है, प्लस 4 कोण बी है, इसको इधर करते हैं तो क्या होता है, इसको हम बराबर करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, देखिए ये हिसाब ऐसा है, हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, यदि हम फास्ट पढ़ाएं तो आप समझिएगा नहीं, आपको समझने में कठिनाई नहीं हो, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन है और समझिए मैं 2G स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ये 5G स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और आपको समझना भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसको हम क्या करते हैं, कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री आ गया। तो दूसरा क्या है, इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 कोण ए माइनस 4 कोण बी, देखिए 4 कोण बी आ गया बराबर कितना आ गया यहाँ पर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये प्लस ये माइनस कट गया, ये 9 कोण ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर 180 डिग्री बटे 9, 9 दूनी 18, कोण ए बराबर 20 डिग्री। मेरे पास कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री। अब लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, यहीं से उठाइए या यहां से उठाइए, तो कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान यहाँ पर कितना है 20 डिग्री, प्लस 4 इंटू कोण बी का मान नहीं निकला है, वही कोण बी का मान निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर कोण ए का मान डालें, जैसा कि 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री
-20 4 कोण बी बराबर 160 और कोण बी बराबर 160/4। ये कट के कितना आया 4 चौके 16 40 डिग्री। तो मेरे पास कोण बी का मान कितना आ गया 40 डिग्री आया। देखिए जगह कम है तो ये मेरे पास कोण ए का मान निकला, कोण बी का मान निकला और कहता है कोण सी। क्योंकि तीनों कोण यहां मांगता है त्रिभुज के 3 कोण। त्रिभुज के 3 कोण निकालने के लिए यदि आप तो दिक्कत होगा आपको, हम इसको ले आते थोड़ा यहां पर, बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण इसको ले आते हैं यहां पर। इसलिए कोण ए बराबर 20 डिग्री, एक आंसर निकल गया। कोण बी बराबर 40 डिग्री, दूसरा आंसर निकला। तीसरा सी है, कोण सी बराबर यहां देखिए कितना है 3 कोण बी बराबर 3 कोण बी का मान देखिए यहां कितना निकला है 40, 4 तिया 12। ठीक है, जगह नहीं है, खेद है इसके लिए कि यहाँ के बाद हम वहाँ ले चले गए, है ना, वहाँ ले चले गए हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा और जगह नहीं होने के कारण थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं। तो कहने का मतलब आप समझना चाहते हैं कि हम समझाते हैं फिर से कि देखा जाए कि कौन समीकरण ये जो ए का मान निकला है, कोण ए का मान 20 डिग्री निकला है और कोण ए का मान जो है हम डालेंगे किसमें, समीकरण 1 में डालिएगा या 2 में डालिएगा, दोनों का मान जो है 40 ही निकलेगा। कोण बी का मान जहां जहां पर कोण बी था वो रह गया, कोण ए जहां था वहां 20 डिग्री दिए, उसका वैल्यू कितना आया कोण बी का मान 40 डिग्री। जब कोण बी का मान 40 डिग्री मिला तो ए का मान यहां निकला, बी का मान यहां निकला, इसको हम उठा करके वहां ले गए। तो उसके बाद कहता है कि कोण ए का मान जब निकल गया, कोण बी का मान निकल गया तो कोण सी भी चाहिए ना, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण होता है, मांगा भी है त्रिभुज में तीनों कोण ज्ञात करने के लिए। तो कोण सी का मान यहां पर दिया हुआ है 3 कोण बी, 3 उतारने के बाद बी का मान कितना देंगे 40, 120। अब देखिए 20 40 60 60 120 180, इसका मतलब मेरा हिसाब सही है, आपका बनाया हुआ सही है, आप समझ भी गए होंगे। तो आप कॉपी कलम निकालिए और आप इसको इत्मीनान से 2 मिनट समय दिया जा रहा है, आप इसको लिखिए। चलिए सोचिए नहीं, करके देखिए। धन्यवाद।